ये कहानी है यमन प्रांत की, जहां पर कुछ क्रूर डाकुओं द्वारा व्यापारियों को लूटा जा रहा था। इसी वजह से प्रांत के न्यायाधीश काफी चिंतित थे। डाकुओं का सफाया करने के प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली और इसी के चलते न्यायाधीश सोंग की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे असली कातिल कौन था? ये बदमाश डकैत लूटपाट करते हैं, जलाते हैं, मारते हैं, सभी प्रकार के बुरे काम करते हैं। दल प्रमुख, मुझे लगता है ये जगह सुरक्षित है। यहां थोड़ी देर आराम करते हैं। यहां विश्राम करो, सभी लोग यही विश्राम करो। अरे सुनो, ये किस प्रकार की धूप है? ये पश्चिमी क्षेत्रों की धूप है। इसके लगभग 100 प्रकार होते हैं, कुछ अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान, बहुत ही अमूल्य। डाकू, डाकू! मारो! छोटे भाई, बड़े भैया, तुम सच में रेत के बिच्छू हो, बहुत ही जहरीले। हुजूर, 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 मुझे मत मारो। सारा सामान ले जाओ। जी। धिक्कार है, डाकू उत्पात मचा रहे हैं। उन्हें यमन के प्रति कोई सम्मान नहीं है। कप्तान सुन, जी। हमारे आदमियों को इकट्ठा करो और डाकुओं का सफाया करो। जी जनाब। न्यायाधीश वांग, कृपया बोलिए। डाकू बहुत अधिक संख्या में और शक्तिशाली हैं। यामेन में सैनिक अधिकतर बूढ़े और कमजोर हैं। जीत हासिल करना मुश्किल लग रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यायाधीश ने डाकुओं से निपटने के लिए व्यवस्था कर दी है। अच्छा, श्रीमान वांग, गनलान प्रांत जो उत्तर पश्चिम पर स्थित है, वो व्यापारी मार्ग की सुरक्षा करता है। हालांकि डाकुओं ने इस मार्ग को काट दिया है, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गनलान प्रांत के न्यायाधीश के रूप में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। इसीलिए 1 साल पहले मैंने कप्तान सुन को युवा सैनिकों की एक समूह की भर्ती करने का एक आदेश दिया था, ताकि एक ही झटके में डाकुओं को पकड़ा जा सके। साहब, मैं अपने शहीद भाइयों की ओर से आपको नमन करता हूँ। नहीं नहीं, आप कृपया उठिए। चुके जी, डाकुओं का खात्मा करना और व्यापार मार्ग को साफ करना मेरा कर्तव्य है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। कप्तान सुन जी, तुरंत चले जाओ, डाकुओं का सफाया करो और तहस नहस कर दो। जी। बदमाशों, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म करोगे? ये इतना आसान नहीं है।
मार डालो। पीछे हटो। अच्छा नकाब है, मुझे पहनने दो। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा हाथ काट दूंगा। बड़े भाई, कौन है ये लोग? ऐसे सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए। जनाब सॉन्ग, बाढ़ का मौसम आ रहा है। मुझे चिंता है कि बाढ़ से दोनों किनारों के लोगों पर असर पड़ेगा। मैं नदी की सफाई के लिए कुछ मजदूरों को काम पर रखूंगा। सबके लिए आपकी उदारता और चिंता वास्तव में सराहनीय है, और आप यमन को जिम्मेदारी में मदद कर रहे हैं। यकीनन, जब से मैंने पदभार संभाला है, चाओ साहब ने मुझे समर्थन दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। जनाब सॉन्ग, हम दोनों तो साथ में पढ़े हैं, तो फिर तकल्लुफ कैसा? लगता है जनाब सॉन्ग के मन में आज कुछ चल रहा है। जाओ साहब, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज कप्तान सुन डाकुओं को खत्म करने वाले हैं। समय को देखते हुए उन्हें विजय होकर लौटना चाहिए। डाकुओं का खात्मा करना गनलान के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। धन, अनाज और सैनिक सब आपकी खिदमत में। जाओ साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम सालों तक साथ में पढ़े हैं। हालांकि मुझे न्यायालय की सेवा का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मैं अपने शहर के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। हुजूर, हुजूर, उन्हें हराने में हम विफल हो गए। भारी नुकसान हुआ है। क्या हम विफल हो गए? हाँ, जाओ साहब, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं आपसे किसी और दिन जरूर मिलूंगा। तो मैं विदा लेता हूं। जाओ साहब, इस तरफ। हुजूर, डाकू शक्तिशाली हैं। लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ। मुझे डर है कि अब हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे। वो शाही दरबार से शक्तिशाली नहीं हो सकते। मैं इसकी सूचना प्रांत को दूंगा और अतिरिक्त बल की मांग करूंगा। जब समय आएगा तब मैं खुद नेतृत्व करूंगा। कौन हो तुम? वही जो तुम्हारी जान लेने आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? सैनिकों, प्यारे गांव वालों, जब से न्यायाधीश सॉन्ग गनलान प्रांत में आए, वे शासन में मेहनती और प्यार करते रहे हैं। व्यापार मार्ग खोलने के लिए और डाकुओं के खात्मे के लिए उन्होंने कई अभियान चलाए। हालांकि अच्छे लोग ही जवान मरते हैं, उनकी हत्या खलनायकों ने की। मैंने न्यायाधीश सॉन्ग के साथ शाही परीक्षा उत्तीर्ण की। हमारे विचार एक थे और हम गहरे दोस्त थे। मुझे न्यायाधीश सॉन्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। इस गनलान प्रांत में मुझे न्यायाधीश सॉन्ग को उचित अंतिम संस्कार देना चाहिए। न्यायाधीश सॉन्ग को उचित अंतिम संस्कार दे। न्यायाधीश सॉन्ग को उचित अंतिम संस्कार दे। अंतिम संस्कार शुरू। चलो चलो चल। ये
जनाब, थोड़ा पानी पी लीजिए। जनाब, हमें गनलान पहुंचने में कितना समय लगेगा? हम रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा। तुम मंत्री वांग के भतीजे हो, तुम बाहर कुछ अनुभव लेने आए हो। जी जनाब, मैं उत्तर पश्चिमी व्यंजन और भुना गोश्त खाना चाहता हूँ। बस खाने के बारे में सोचता है, लक्ष्य के बारे में मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा। न्याय मंत्रालय के श्रेष्ठ जासूस के नेतृत्व में और आपके साथ मैं आपका चतुर और प्यारा प्रशिक्षार्थी जियाओ वू, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे हम सुलझा न सकें। मामला अभी भी अनसुलझा है। सॉन्ग के शव को दफनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? न्यायाधीश सॉन्ग की हत्या कर दी गई है और मुझे चिंता थी कि उनका शरीर सड़ जाएगा। प्राणत से अनुमति मिलने के बाद हमने उन्हें उचित तरीके से दफनाया। मामले से जुड़े कागजों में कहा गया है कि हत्यारा एक डाकू है। जी जनाब। मेरे हुजूर, मुझे न्यायाधीश सॉन्ग ने काले बागगढ़ में डाकुओं को खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन बाघ के मुखौटे पहने एक समूह अचानक प्रकट हुआ जिससे हमारा उद्देश्य विफल हुआ। हमें उम्मीद नहीं थी ये बाघ के मुखौटे वाले ऐसे जवाब देंगे। उन्होंने यमन प्रांत पर छापा मारा और न्यायाधीश सॉन्ग को मार डाला। क्या जिंगलोंग कारोबार समूह का कारवां रेगिस्तान में लूट लिया गया था? गनलान प्रांत एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। डाकुओं ने तो व्यापार मार्ग पर कब्जा कर लिया है। कुछ कारवां जान और माल दोनों को बचाने के लिए रेगिस्तान के रास्ते से होकर जा रहे हैं। क्या उनके पास यात्रा अनुज्ञा पत्र है? पश्चिमी क्षेत्र के कारवां चाहे जिस भी मार्ग से जाए, उन्हें गनलान प्रांत से जाना होगा। इसका प्रभारी कौन है? मैं ही हूँ हुजूर। जियो वू, जैसे हम गनलान प्रांत में दाखिल हुए तुम गायब क्यों हो गए? मैं मामले की जानकारी जुटाने के लिए सड़कों पर गया। ओ जनाब, मैंने अभी मामले से जुड़े कागजात देखे, मुझे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बस इतना है कि डाकुओं ने बदला लेना चाहा और सॉन्ग वेंशों को मार डाला। क्या उसमें कुछ गलत है? पूरे मामले की वजह क्या है? जिंगलोंग आयत समूह की डकैती। ये कहाँ हुआ? रेगिस्तान की गहराई में। सन कियान कहाँ है? डाकुओं के गढ़ में। ये काले बाग का गढ़ था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? दरअसल जनाब, मैं बस नूडल्स का ये कटोरा खत्म करने के बारे में सोच रहा था और फिर मालपुआ खाऊंगा। नक्शा लेकर आओ। ये कहाँ है? अपराध स्थल। और यहाँ? काले बाग का गढ़। दूरी? 100 मील से अधिक। अब कुछ समझे? क्या समझूं? तेरी कारवां रेगिस्तान में बहुत अंदर तक चला गया, 100 मील से अधिक चक्कर लगाते हुए, फिर भी डाकुओं की लूट से नहीं बच सका। इसका मतलब है कि किसी ने डाकुओं को सूचना दी थी। जनाब, आपको क्या लगता है डाकुओं को खबर किसने दी हो? सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता है। महारानी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन क्या फायदा अगर महाराज आए ही नहीं तो? क्या पता वो आज रात आ जाए। उसके घर तो वो हर दिन जाते हैं, शायद आज ना जाए। महारानी जिंग जवान और सुंदर हैं। महाराज का उनके पास जाना स्वाभाविक है। महारानी रेन, आपकी मंगाई हुई चीजें यहाँ हैं। सारी चीजें ले आए। एक बार नजर डालिए। ऐसा कहा जाता है कि जेड सैशे में मौजूद धूप को वसंत का नशा कहा जाता है और इसे 1 दर्जन से ज्यादा दुर्लभ धूप से बनाया गया है। बस सैशे को कमरे में लटका दें और खुशबू स्वाभाविक रूप से फैल जाएगी, जैसे वसंत की हवा आपके चेहरे को छू रही हो, और ये अप्रतिरोध्य हो जाएगी। बधाई हो महारानी। अब इस बात की कोई चिंता नहीं कि सम्राट नहीं आएंगे। महारानी, भोजन का समय हो गया है। मुझे भूख नहीं है, ये सब ले जाओ। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। महारानी जिंग, क्या आप गर्भवती हैं? जरा ये ले लीजिए। अरे सस्ते
इस साल आप ताई सुई के प्रभाव में हैं, लेकिन आपके जीवन में एक शुभ संकेत है। मतलब आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे और लंबी आयु जिएंगे। लेकिन मेंग ने कहा था कि मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा गोश्त खाया है और बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो शरद ऋतु महोत्सव तक ही जी पाऊंगी। क्या उसने अनुष्ठान करने के लिए कहा था? उस दुष्ट औरत की बकवास मत सुनो। क्या कहा तुमने? मूर्ख अंधे कहीं के। अरे तुम क्या कर रही हो दुष्ट औरत? तुमने कई बार मेरा काम छीना है। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे तुम पर दया आ गई थी, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। अमर मेंग, मुझे रोक के तुम्हारा क्या करने का इरादा है? क्या तुम मुझ पर बिजली गिरा सकती हो या तुम मेरी आत्मा को मुट्ठी में बंद कर सकती हो? तेरी तो लानत है तुम पर। अरे मूर्ख अंधे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख अंधे, रुको, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाली। हाँ? मेरी बुराई करते हो? हाँ? मूर्ख कहीं के? हाँ? छोड़ूंगी नहीं आज तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ। रोका। कौन हो तुम? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? झूठ फैलाना बंद करो। लोगों को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने भौंकने वाले तुम होते कौन हो? दुस्साहसी महिला, मेरे हुजूर न्याय मंत्रालय के श्रेष्ठ जासूस जनाब योंग यांग हैं। वो सरकारी काम से यहाँ आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें मेरा अपमान करने के लिए सजा नहीं दूंगा, लेकिन लोगों पर हमला करने के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं अपना अपराध जानती हूँ मेरे हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। महोदय, उसने आपको कितनी बार मारा? अब उसे वापस मारिए। ये सही तरीका। थोड़ी देर पहले तो उधम मचा रखा था। मेरे हुजूर, मारो इसे। मेरे हुजूर, मारना चाहिए इसे। मारो बिल्कुल इसे, मारना चाहिए। मारो। ये इसी लायक है। मार देना चाहिए इसे। अरे मारो अमर इसे। मेंग, क्या क्यों हो? आज तुम्हें मिला को बराबरी वाला। जाओ सुनो, मैं गलत हूँ। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। जोर से मारो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गंदी औरत हो तुम। चल मारो उसे। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत चली जाती हूँ। चलो चलो सभी अभी जाओ, अपना काम करो। जाओ 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 जाओ। कितनी अच्छी खुशबू है। ये तो ऑस्मंथस चंदन की खुशबू है, जो आत्मिक जड़ी बूटी है। ये लिंग धूप बत्ती बनती है 8 प्रकार की धूप से, पर जबरदस्त है कि आप उनमें से 3 को पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन आप उनमें से 3 को पहचानते हैं? ये लिंग धूप? हाँ, जब बच्चे डर कर रोते हैं तो ये सुगंध सुंघाकर उन्हें रोने से रोका जा सकता है। आप तो महारथी हैं। अगर महारथी की बात करें तो निंगजियांग मंडप में सूसू नाम की एक लड़की है, जिसे खुशबू परी के नाम से जानते हैं। वो है असली महारथी। चाचा ही, बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अमर मेंग ने अंधे जाओ को पीटा। वो सच में दुश्मन है। राजधानी से आए 2 सरकारी अधिकारियों ने छुड़ाया। राजधानी से? हाँ, सुना है कि वो न्यायाधीश सॉन्ग के मामले में जांच कर रहे हैं। अच्छा साहब, आपकी मदद का मैं एहसान तो नहीं चुका सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपका भाग्य निशुल्क पढ़ सकता हूँ। जरूर महोदय, कृपया हमें बताएं कि न्यायाधीश सॉन्ग को किसने मारा। लाइए हाथ बढ़ाइए। अरे सुनो, भाग्य पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करो। भगवान से प्रार्थना करने से बेहतर है कि हम अपने अंदर कुछ तलाश करें। चलो यहाँ से। जनाब महोदय, मुझे अभी जाना होगा, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है।
हुजूर, हुजूर, पश्चिम से एक व्यापारी आया है। उसे अंदर आने दो। ठीक है। सब्जी मस्तले। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए हैं? सब्जी मस्तले मस्तले। हाँ, ठीक है। चीनी भाषा नहीं आती? फिर अपना यात्रा अनुमति पत्र दे दीजिए। आप धूप बत्ती पे परिवहन कर रहे हैं। अच्छी चीज। महारानी जिंग गर्भवती है, तो बताओ हमें उन्हें क्या उपहार देना चाहिए? मैं मंदबुद्धि हूँ, आप ही मुझे निर्देश दीजिए। तो जाओ मेरे लिए कुछ कीमती धूप बत्ती ढूंढो जो गर्भस्थ शिशु को पोषण दे। मैं समझ गया महारानी जी, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। पिताजी, आप इतनी देर रात यहाँ पर कैसे? आज एक न्यायाधीश के बेटे ने फिर से शादी का प्रस्ताव भेजा। पिताजी, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम बड़ी जिद्दी हो। मालूम है तुम्हें वो पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। शुक्रिया पिताजी। वैसे एक महत्वपूर्ण ग्राहक ने कुछ थैलियां मंगवाई हैं और ये जरूरी है कि उन्हें जल्दी तैयार किया जाए। ठीक है पिताजी। पिताजी, करामाती धूप मैं बस इसे जरूरत के मुताबिक बनाओ। जी। बहुत अच्छे, मेरी अच्छी बच्ची। जनाब, आज धूप बत्ती ले जाने वाले एक कारवां ने अपनी यात्रा के कागजात जमा किए। आपको क्या लगता है कप्तान? सुन, जिंगलोंग आयात समूहों की डकैती ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया, लेकिन माल ले जाने का जोखिम उठाने के लिए एक और कारवां इतनी जल्दी क्यों आ गए? यह सचमुच अजीब है। इसके अलावा पश्चिम का वो व्यापारी बहुत संदिग्ध है। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं पहले भी पश्चिमी व्यापारियों से मिला हूँ। उनके शरीर पर घने बाल होते हैं और एक अलग गंध होती है, पर उनके साथ ऐसा नहीं था। उसका कहना था वो धूप बत्ती का कारोबार करता है, लेकिन उसके पास एक थैली या उससे संबंधित कुछ नहीं था। मेरा मानना है कि वो बहुत संदिग्ध है। एक अधिकारी से जैसी उम्मीद की जाती है। तुम्हारी टिप्पणियां विस्तृत हैं, इनसे सीखो। जियावू। नमस्ते कैप्टन सुन। ये तुम हो? हुजूर, तो ये सब कुछ आपने करवाया है? मुझे शक है कि यमन प्रांत में कोई डाकुओं का मुखबिर है। कौन? हम पता लगवाएंगे। सावधान! बड़े भाई, माल का यह जत्था काफी बड़ा है। भाइयों, हमला करो! वापस चलो! चलो!
क्या तुमने सांग का कत्ल किया? भले तुम मुझे मार दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ले जाओ इसे। अपना मुंह खोलोगे? बताता हूँ, मुझे मत मारो। मैंने सोचा था तुम एक सख्त आदमी हो, बस 2-3 मुक्कों में हार मान गए। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन दर्द से डर लगता है। पश्चिमी कारवां व्यापार मार्ग से होकर गुजरता है, तुम्हें हमेशा पहले से पता होता है। बताओ मुखबिर कौन है? किसी ने हमारे नेता को खबर दे दी है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचानता। क्या तुम ही थे जिसने यमन प्रांत पर छापा मारकर न्यायाधीश सांग को मार डाला? नहीं, मेरा बड़ा भाई और मैं यमन द्वारा वांछित अपराधी हैं। हम शहर में नहीं घुस सकते। तुमने लूटा हुआ माल कहाँ रखा? जब हम धूप बत्ती लूटते हैं तो उन्हें भेड़ों की खाल से बने बेड़ों पर लाद देते हैं। बेड़े डूबती नहीं नदियों में तैरती हैं। अब वो कहाँ पहुंचती हैं और उन्हें कौन उठाता है, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसे वापस ले जाओ। जी। चलो। कप्तान सुन। जी। कुछ अच्छे तैराकों को चुने जो नदी में नीचे की ओर जाएं और आसपास के इलाकों पर ध्यान दें, खासकर गहरे इलाकों पर ध्यान दें। जी जनाब, नदी इतनी लंबी है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? उन्हें सारा सामान दूसरे किनारे ले जाना था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से कुछ निशान छोड़े होंगे। क्या तुम्हें वो तरकीब याद है जो शिकारी इस्तेमाल करते हैं? उन्हें अंत तक तलाश करें। शाओ, इतना उथला पानी इतने भारी सामान के साथ, जब सामान यहां आएगा तो क्या ये हाँ, तो क्या ये ऐसे ही यहां अटक नहीं जाएगा? ऊपर आ जाओ। जनाब, 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 देखिए यहां एक रास्ता है। सुनो, कप्तान सुन को वापस बुलाओ। हाँ, चलो। जी। मेरे पीछे आओ, जल्दी। आइए जनाब। ये सुनसान घर नदी के बहुत करीब है। ये संदिग्ध है। चलो चले, इस घर की तलाशी लें। तलाश करो। जी। जी। यहां पे तो कोई नहीं है। अंदर की तलाशी लो। जनाब, हमें कुछ नहीं मिला। कप्तान सुन, क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो? मुझे नहीं मालूम। हमें सहायक न्यायाधीश वांग से पूछना चाहिए।
जनाब, आपको कुछ मिला? हम देर से आए हैं। चोरी का माल हटा दिया गया है। हाँ? मेरे हुजूर, जब वो यमन से वापस आए थे तो वो कुर्सी पर बैठे थे। मुझे लगा कि वो सो रहे हैं। फिर कप्तान सुन आए। मैं उन्हें बताने अंदर गई। फिर मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन वो नहीं उठे। जनाब, ये क्या है? इसकी गंध इतनी अजीब क्यों है? ये एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी से तो खुशबू आनी चाहिए, ये बदबूदार है। मैं जानता हूं इसकी मौत कैसे हुई है। क्या आप ही सुसु हैं? जी कहिए, आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आप जानती हैं क्या है? ये थैली बहुत जहरीली है। इसका जहर कम किया गया है, फिर भी इसे नष्ट करना होगा। आप सचमुच खुशबू की परी हैं। सुसु, क्या आप इस जहर को बना सकती हैं? जनाब, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप गनलान में सबसे अच्छे इत्र बनाने वाली हैं। स्वाभाविक रूप से आप सबसे ज्यादा संदिग्ध भी हैं। मैं कोई जहरीली धूप बत्ती इस तरह से नहीं बनाती। क्या मतलब है? इस व्यक्ति ने अच्छी कोशिश की है, मगर वो माहिर नहीं है। एक घातक जहरीली धूप बत्ती रंगहीन और गंधहीन होनी चाहिए या खुशबू होनी चाहिए। लेकिन इस थैली की गंध अजीब है, इसे छिपाना मुश्किल है। क्या आप इस जहरीली धूप को बना सकती हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं इसकी विधि पहचान कर बता सकती हूँ। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बहुत अच्छे। शुक्रिया मोहतरमा, हम सराय में ठहरेंगे। अगर आपको कुछ मिले तो हमें इत्तला करें। आपका स्वागत है। 5 चांदी के सिक्के। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? चुप रहो। ये लो, ये सब तुम्हारा है। मिलते हैं। जनाब, उसने 5 चांदी के सिक्के क्यों वसूले? अपना ध्यान रखना। मोहतरमा, वो लोग यहाँ किस लिए आए थे? धूप बत्ती के बारे में पूछताछ करने। ओह, ठीक है। जहरीला बैंगनी पौधा। न्यायाधीश सॉन्ग का हथियार अभी तक नहीं मिला और अब वोंग को भी जहर दे दिया गया है। इसके अलावा ये गनलान में मेरा पहला दिन है और मैं पूरे दिन शौचालय में ही रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक पेटू हो। इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ। अगर हम भाग्यशाली होते तो दोनों मामले अब तक सुलझ गए होते। मुझे संदेह है कि किसी न किसी तरह से दोनों मामले जुड़े हुए हैं। वोंग की मृत्यु के साथ सुराग खो गए हैं। चलो ऐसा करते हैं, कल हम अलग अलग जाते हैं। मैं जिंगलोंग की तरफ जाऊंगा, तुम सुराग के लिए अन्य धूप दुकानों की जांच करना, ठीक है? ठीक है। दरवाजा खोलो, हमारे पैसे दो। दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलो, हमारे पैसे दो। हमें हमारे पैसे चाहिए। हमें वापस दोस्तों, करो हमारे पैसे। बंद करो। बस बस, बहुत हुआ। बाप रे, जाओ साहब। डाकू ने उसका माल लूट लिया। ये भी तो एक पीड़ित है। लेकिन हमारे नुकसान का क्या होगा? जवाब दीजिए। क्या ये करे कि उसकी ओर से
मैं आपको पैसा वापस कर दूं। जाओ साहब, आप नेक इंसान हैं, हमें आप पर भरोसा हमें है। आप पर भरोसा है। भरोसा है। ठीक है, कृपया वापस जाइए, जाइए। उसे तो बाहर आना चाहिए। जाओ साहब, जाओ साहब। देखो कैसा मैं आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अगले जन्म में आपका बदला चुकाऊंगा, भले ही ये मुझे क्या कर गाया रहे हैं? घोड़ा बनना कृपया पड़े। उठिए। जाओ साहब, जाओ चलिए साहब। यहाँ आसपास सबसे नजदीकी शौचालय कहाँ है? हाँ, आगे गली में बाएं मुड़ जाओ। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि वहां मत जाना। तुम्हारे हालात देख के लगता है कि तुम्हें घोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब इसे और नहीं रोक सकता। तुम वाकई बहुत समझदार हो। मेरी तरफ देखो, मैं अभी शौचालय गया था और इस तरफ पीटा गया हूँ। तुम्हारे माथे पे चोट लगी है, तुम्हारी भौं काली है और तुम्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था, तो ये सुलझाना कठिन है। हाँ, तुम सही हो। अरे क्या तुम अंधे नहीं हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरा माथा काला है? तुमसे शौच की गंध आ रही है। अगर तुमने इसे निजात नहीं पाई तो तुम्हें 10 लग सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जान चली जाए। बिल्कुल नहीं, कुछ दिन पहले मैं राजधानी में एकदम ठीक था। यहाँ आते समय तुमने जरूर किसी दुष्ट आत्मा को परेशान किया होगा। हाँ? क्या ये जंगली खरगोश तो नहीं जिसे मैंने कुछ दिन पहले खाया था? हाँ, हाँ। अरे नहीं, वो जंगली खरगोश स्वर्ग से आए जेड हेयर का वंशज था। हाँ? तुमने उसे तंदूर करके खा लिया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। महोदय, कृपया करिए और मुझे बचा लीजिए। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। एक बात मैं साफ साफ बताऊं, कल चाहे जो भी हो जाए, अमर मेंग को ढूंढो। वो इसमें माहिर है, वो पक्का इसका हल निकालेगी। इन वर्षों में डाकू बहुत अधिक उग्र हो गए हैं। जिसे भी देखते हैं मार देते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं। इससे हमारा जीवित रहना असंभव हो गया है। न्यायाधीश ने व्यापार खत्म होते देख हमें रेगिस्तान से जाने का सुझाव दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऊंटों के काफिले पर भी हमला हो सकता है। क्या आपके पास खोए हुए सामान की सूची है? है, आपके लिए लाता हूं। ये देखिए, ये रहा। ये धूप बत्ती बहुत ही कीमती है। इसे पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लानत है उन डाकुओं पर। सब कुछ खत्म हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सामान को वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। न्यायाधीश सॉन्ग ने भी यही कहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ये जहर 9 तरह की लोबान से बनता है। इनमें से भ्रमित करने वाली धूप दिमाग पर शांत करने वाला प्रभाव डालती है, लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल किसी को बेहोश कर सकता है। केवल बेहोशी के लिए? ये उनकी साजिश का हिस्सा है। इसमें जहरीली बैंगनी वनस्पति नामक एक घटक होता है। भ्रमित करने वाली धूप के साथ मिलाने पर ये एक जहरीला धुआं बनाता है, इसीलिए थैली से बदबू आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धूप बत्ती में इतने महान रहस्य छुपे होंगे। इन चीजों को इतना कम मत समझिए। पश्चिमी क्षेत्रों से भ्रमित करने वाली जहरीली धूप बत्ती बहुत ही दुर्लभ है, पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा सुसु जी, क्या आपकी दुकान में ऐसी धूप बत्ती है? आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? सुसु, आप गलत फहमी मत पालिए। आप हमें रात में बताने आई हैं, जो आपकी बेगुनाही को दिखाता है। ये धूप बत्ती दुर्लभ है। निंगशियान मंडप में भी कोई माल नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मत कहिए, मेरे अपने कारण है। कारण? जब आपको अपराधी मिल जाए तो बताइएगा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। इसमें जहरीली बैंगनी वनस्पति नामक एक घटक होता है। भ्रमित करने वाली धूप के साथ मिलाने पर ये एक जहरीला धुआं बनाता है। जहरीली धूप बत्ती दरअसल खोए हुए सामान से आती है। अद्भुत, हाँ, बहुत ही अद्भुत। अब आपकी आदि महात्मा कहाँ है? लिंग सियाओ महल।
अमरों में गिना गया। तो आप भी अमर हैं। बताइए आपने और क्या क्या देखा है? जेड कुंड, अमरूद ओह, और शाही रसोई के पकवान। जल्दी से अभी अमरूद खाओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन की जुबान देती हूँ। खाओ, जल्दी खाओ। जल्दी खाओ, खाओ, जल्दी खाओ अभी। जाबू, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ फिर से बेवकूफ बना रही सबको। जल्दी चली जाओ यहाँ से, वरना जेल में डाल दूंगा तुम्हें। बकवास। अनपढ़ इंसान। हे, अनपढ़ इंसान, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। जाओ, होश में आओ। जनाब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी तुमसे यही पूछना है। तुम यहाँ जांच करने आए थे, अब ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? जनाब, मैंने अभी अभी जेड सम्राट को देखा। वो चाहते हैं कि मैं मिंग साम्राज्य का श्रेष्ठ जासूस बनूं। जेड सम्राट ने तुमसे और क्या कहा? मैं क्या उन्होंने तुम्हें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया? अरे वाह गुरु, आप तो अद्भुत हैं। जनाब, क्या आपने भी किसी से अनुष्ठान करने को कहा था? खुशबू कोमल और सुंदर है। ओस्मंतस की हल्की सुगंध के साथ लंबे समय तक बनी रहती है। ये धूप बत्ती लैंगुई घास कहलाती है। लैंगुई घास खुशबूदार होती है, मगर सीधा इस्तेमाल करने जाने पर लोगों की मति भ्रमित हो सकती है। अब समझ गए ना? ये सब उन ठगों की चाल है और कुछ नहीं। जनाब, मैं मानता हूँ कि जेड सम्राट नकली था, लेकिन जब अमर मेंग अनुष्ठान कर रही थी तो जो मादक भावना थी, क्या वो लैंगुई घास का भी काम हो सकता है? क्या कहती हैं? मेरे पास भी कुछ धूप बत्ती है जिसका प्रभाव ऐसा ही है। मुझ पर भरोसा ना हो तो कोशिश करके देखें। नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ भूल जाओ। जनाब, मुझे याद आया, जब अमर मेंग अनुष्ठान कर रही थी उसने एक और धूप बत्ती जलाई थी। वो चमकदार लाल थी, लेकिन गंध मंदिर जैसी थी। रंग में चमकीला लाल और चंदन की तरह सुगंध है। ये लाल लुओ गेंद होनी चाहिए। हाँ, यही है वो। सुसु, आप सुगंध मिश्रण की महारथी होने के काबिल हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद जनाब ओयांग। चाचा ही, जी। जनाब ओयांग को बाहर छोड़कर आइए। इस तरफ हुजूर, आइए। मैं यहां आने से खुद को रोक नहीं पाया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरा इसे देखो तो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये जिंगलोंग आयात समूह से खोए गए माल की सूची है। सही कहा तुमने। जनाब, देखो, लैंगुई घास। काफी कुछ समझ रहे हो तुम। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर मेंग डाकुओं के साथ शामिल है? अभी इस पर चर्चा नहीं करते। मुझे बताओ कि तुम अमर मेंग से क्यों मिले थे? ये अंधे झाओ की वजह से। उसने कहा कि मुझे श्राप दिया गया है और केवल अमर मेंग ही मुझे बचा सकती हैं। क्या ये दोनों वही नहीं जो पहले भी धंधे को लेकर लड़े थे? वे एक दूसरे को धंधे के बारे में कैसे बता रहे हैं? हाँ जनाब, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अंधे झाओ ने जोर देकर कहा केवल अमर मेंग के पास ही इसका समाधान है।
बताओ मुझे, तुम्हें वहां से माल हटवाने के लिए किसने कहा? बताओ। मैंने नहीं किया। बताओ वरना गला घोट दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बोलो। वो अंदाजा था, वो अंदाजा था, वही था। बचाओ! आग! बचाओ! बचाओ! आग लग गई! बचाओ! क्या आपको लगता है कि अमरमेंग कोई अनुष्ठान करने के लिए बाहर गई होगी? बिल्कुल नहीं। किसी अनुष्ठान के लिए बाहर जाती तो अपना सामान साथ लेकर जाती। जनाब, मैं सड़क पर जाकर उसकी तलाश करूं? वो पहले ही भाग चुकी है। उसके लिए पैसा जान से भी ज्यादा कीमती है। इतनी कीमती चीज को यूं ही छोड़ देना, लगता है वो जल्दबाजी में भागी है। अब तो सच में उस पर शक हो रहा है। कप्तान सुन। जी। अमरमेंग को पूरे शहर में तलाश करो। जी। तुम जाग गई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या ये तुम हो अंधे साऊ? तुमने मुझे बचा लिया। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वो कहावत सुनी होगी ना कि एक जीवन बचाना मतलब 7 मंदिर बनाना। चुप रहो जरा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगी? क्या मुझसे लगाव हो गया है? अफसोस की बात कि मैं अंधा हूं, तुम्हें देख नहीं सकता। ठरकी कहीं के। ठीक है, क्या चल रहा है? अगर मामले की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरी वजह से हुई। जनाब, अपने पैर धो लीजिए। हम सारा दिन सड़क पर रहे हैं। भाई रुक जाओ। ये लो। तंदूर गोश्त, पर आधा ही क्यों है? जरूरत से ज्यादा खाकर मरना चाहते हो क्या? स्थानीय अधिकारी ने मुझे आपको ये पत्र देने के लिए कहा था। जवू, सभी सैनिकों को जमा करो, जल्दी करो। वो हत्यारा जहर इसी जत्थे से आया है। देखो वो आ गए। अरे वाह। जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग ढोल भी बजा रहे हैं। राजधानी से आया अधिकारी सचमुच असाधारण है। अच्छे दिख रहे हैं ना कितने? हाँ, रुको। आइए। आपकी इस शानदार जीत पर आपको बधाई है जनाब। कई सालों तक व्यापार मार्गों पर डाकुओं का कब्जा था। वो हत्याएं और लूटपाट करते थे। आम लोग तो बोलने से भी डरते थे। आज जनाब ओयांग ने डाकुओं को हरा दिया है, चोरी का माल बरामद कर लिया है। हम सब के अंदर जो गुस्सा दबा था वो आपके जरिए बाहर आया। हुजूर, आपका शुक्रिया कि आप मेरा धूप वापस लेकर आए। आप मेरे लिए दूसरे माता पिता की तरह हैं। आज रात में सभी अधिकारियों के लिए भोज का आयोजन करूंगा। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूँ। वैसे वो जहर तो मिल गया है, लेकिन हत्यारा अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर है।
उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे, इसलिए भोज अभी स्थगित करते हैं। 2 अधिकारियों की लगातार मौतों ने प्रांत पर एक छाया डाल दी है। अब जब आप विजयी होकर लौटे हैं तो हम पूरे प्रांत के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए 3 दिन जश्न मनाएंगे। जी हाँ, धन्यवाद जनाब, हमारी जान बचाने के लिए। जी हाँ, आइए जनाब। चलिए चलिए। चाचा ही, अगर आपको सच में अमर मैंग पसंद है तो आप उससे शादी क्यों नहीं करते? मोहतरमा, आज आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं आपके रिश्ते के बारे में काफी समय से जानती हूँ। पर आपको ये कैसे पता चला? मत भूलना, मैं एक इत्र बनाने वाली हूँ, मेरी नाक तेज है, तुम दोनों की खुशबू की वजह से। मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन आज अमर मैंग थोड़ी अजीब लग रही थी। आज? लेकिन आज अमर मैंग थोड़ी अजीब लग रही थी। वो स्वागत करने वाली भीड़ में थी। मैं वापस आ गई। अरे बाप रे, अमर मैंग तुम मौत को दावत दे रही हो? इस वक्त शहर में लौटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर मैं नहीं आती तो हम भूख से मर जाते। किसने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? ओहो, इस जंगल में कौन आएगा? अमर मैंग, अब खाओ जल्दी से, यहाँ बैठो, आराम से खाओ। धीरे खाओ वरना गले में अटक जाएगा। कौन सी खुशबू आ रही है? जल्दी पियो, जल्दी पियो। हाँ, मैंने सुना है कि जनाब ओयांग को हमारा पत्र मिला है। उन्होंने डाकुओं को मारकर सामान का वो जत्था ढूंढ निकाला है। संतोषजनक। संतोषजनक? जब तक यीशु जिंदा है, तुम और मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। तुम ठीक कह रहे हो। आज तुम दोनों मरोगे। मतलब तुमने हमारा पीछा किया? हेजू, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे साथ बिताए हुए सालों को देखते हुए मेरी जान को बख्श दो। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें बचाने वाला वो होगा। कोई बचाओ, आग लग गई, कोई जल्दी आओ, आग लग गई है, बचाओ। तुम्हें कुंफू आती है? बताओ तुम हो कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? 15 साल पुरानी वो रात क्या तुम भूल गए? क्या तुम मर नहीं गए थे? नरक के राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया और उसने मेरी जान बख्श दी। तुम्हें फिर से उसी रास्ते भेज देता हूं। अंधे जाओ, भागो। अमर मैंग, भागो, मेरी चिंता मत करो। महारानी, आप ठीक हैं? मेरा बच्चा। धीरज रखिए महारानी, कोई मदद करो।
अगर कप्तान सुन को जानकारी न मिलती तो हमें पता ही नहीं चलता कि अमर मेंग की मृत्यु यहीं हुई थी। घाव के आकार को देखते हुए हथियार एक लंबी तलवार प्रतीत होता है। गर्दन पर लगा घाव मौत का घातक कारण। जनाब, ये अंधे झोऊ का सामान है। उन्होंने कहा कि वो एक गुफा में रहता था, यही वो जगह होगी। जनाब, मुझे मालूम है कि हत्यारा कौन है। कौन? झोऊ हुआयान का एक नौकर है, हेजू। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने लोगों को इसके बारे में पहले भी बात करते हुए सुना है। अमर मेंग इसकी प्रेमिका थी। क्या ये सच है? मैंने भी ऐसी अफवाहें सुनी है। तो फिर मुझे बताओ, उसने अमर मेंग को क्यों मारा? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सरल है। अमर मेंग अंधे झोऊ की गुफा में चली गई और हेजू उन्हें इस कृत्य में पकड़ने के लिए आया। अपने गुस्से में उसने अमर मेंग को मार डाला। फिर वो सजा से बचने के लिए भाग गया। तुम्हारा विश्लेषण कुछ हद तक सही है, लेकिन दृश्य में लड़ाई के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह कोई जुनून से प्रेरित अपराध नहीं लगता। इसमें तो बदले की भावना दिखाई देती है। चिंता मत करो जनाब, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जल्दी जाओ। मैं आज जाकर देखूंगा। सुसु मालकिन, क्या आप ठीक हैं? ये भाग्य ही है कि आप एक साथ आए। बकवास बंद करो। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? सब ठीक तो है? जनाब ओयांग, नौकर ही लापता है। क्या हुआ? क्या? मैंने उन्हें कल से नहीं देखा है। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। क्या ऐसी घटना पहले भी हुई है क्या? नहीं, वो या तो निंगशियान मंडप पर या निवास पर रहते थे। वो इस तरह से कभी गायब नहीं हुए। जब हमने पहली बार अमर मेंग को खोजा ताकि गायब धूप बत्ती के बारे में समझ सके, तो वो बिना किसी कारण के गायब हो गई। अभी तो हमें सिर्फ उसका शव ही मिला है। जरूर कोई ना कोई सच्चाई छुपी हुई है। कौन सी सच्चाई? आप अगर मुझसे पूछें तो ये सिर्फ एक प्रेम संबंध है। अच्छा, ये बताओ, तुम हर दिन किस बारे में सोचते हो? मैं सोच रहा हूँ कि आप अब जवान नहीं रहे और आप मेरे लिए मालिक की पत्नी कब ढूंढोगे? शातिर हो हैं? जनाब, मुझे लगता है सुसु जी बहुत अच्छी हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जचते हो। यदि तुमने अपना दिमाग मामले को सुलझाने में लगाया होता तो कब का सुलझा लेते हम। इसमें कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं होगी। कौन हो तुम? जनाब, 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 जनाब! हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? मैंने ऐसे लक्षण आज तक कभी नहीं देखे हैं, ना तो मरे हुए और ना ही जीवित में। इसका मतलब? अगर हम कहते हैं कि ये मर गया है तो इसकी नाड़ी अब भी चल रही है। अगर ये जिंदा है तो ये होश में नहीं है। मेरी चिकित्सा कौशल को माफ कीजिएगा, मैं शक्तिहीन हूँ। विदा लेता हूँ। मत जाओ, कृपया मेरे मालिक को बचाओ। जनाब, वो यहाँ की हालात सहायक न्यायाधीश की मौत से काफी मिलती जुलती है। तो क्या फिर से जहरीली धूप हो सकती है? हाँ, मैं सुसु जी से मदद मांगता हूँ। मैं सुसु जी को अभी ढूंढ लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ हूँ। शियाओवू, क्या बात है? सुसु जी, कृपया मेरे मालिक को बचा लो। उन्हें धूप बत्ती से जहर दिया गया है। जहरीली धूप बत्ती? किसने किया ये? मुझे नहीं पता। दो नकाबपोश लोगों ने हम पर हमला किया और फिर मेरे मालिक का ये हाल हो गया। इन्हें जहर दिया गया है।
मुझे नहीं पता कि किस तरह का जहर है। मैं अपने कौशल से इनका इलाज नहीं कर सकती। सुसु जी, कृपया मेरे मालिक को बचा लो। मैं और मेरे मालिक आधिकारिक काम से यहाँ हैं। वो एक अच्छे इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। सुसु जी, कृपया दया करो और मेरे मालिक को बचाओ। शियाओ, गनलान की तुलना राजधानी से नहीं की जा सकती। आपको जनाब ओयांग को इलाज के लिए वापस राजधानी ले जाना चाहिए। वहाँ अनगिनत वैद्य हैं जो इनका इलाज कर पाएंगे। ठीक है, मैं कल अपने मालिक को वापस राजधानी ले जाऊंगा। जनाब, मैं आपको कल राजधानी ले चलूंगा। धैर्य रखिए। जाओ जाओ जाओ। जनाब, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। चलो उठ जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। मैं जाग गया हूं। शाओ, ज़ियावू, कुछ नाश्ता कर लो। कप्तान सुन, कुछ खा लो। कप्तान सुन, मुझे भूख नहीं है। कृपया मेरा सामान बांधने में मेरी मदद करें और एक गाड़ी बुला दीजिए। मुझे मालिक को राजधानी ले जाना है। ठीक है। सुसु जी, कृपया मेरे मालिक को बचाओ। मैं और मेरे मालिक सरकारी काम से यहाँ आए हैं। वो एक अच्छे इंसान है। मैंने सोचा नहीं था उनके साथ ऐसा होगा। दया करो सुसु जी और मेरे मालिक को बचा लो। सुसु, पिताजी। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्या ये जनाब ओयांग के लिए है? वो आज जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी यात्रा के लिए मुर्गे का सार बनाया है। तुम बहुत दयालु लड़की हो। हालांकि राजधानी में जल्दी लौटना बेहतर है। अंधेज़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? यमन प्रांत का कप्तान हूँ। कप्तान सुन, जल्दी करो, जल्दी हुजूर के पास ले चलो। मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। ज़ियावू, अंधा झाओ मिल चुका है। अंधे झू को खोजने का क्या फायदा? क्या गाड़ी तैयार है? मुझे अपने मालिक को इलाज के लिए राजधानी ले जा। हुजूर, हेजू ही भाग के रखा वाला आदमी है। उसने न्यायाधीश सॉन्ग और अमर मेंग को मार डाला। मेरे मालिक बेहोश हैं। मुझे पहले अपने मालिक का इलाज करवाना है। जहां तक हेजू की बात है, मैं इसे कप्तान सुन पर छोड़ता हूं। क्या जनाब ओयांग बेहोश हैं? हाँ, बिल्कुल न्यायाधीश वांग की तरह उन्हें जहर दिया गया है। मैं ही वो हूं जिसने सहायक न्यायाधीश वांग को जहर दिया था। तुमने उसे जहर दिया? क्या तुमने मेरे मालिक को भी जहर दिया? बोलो। रुको रुको रुको, मेरा मतलब मैं तुम्हारे मालिक को बचा सकता हूँ। कैसे?
सुनो सुनो, अपने मालिक के शरीर को महसूस करो। देखो कोई पुड़िया या कुछ और है क्या? ये क्या है? लाओ ये मुझे दो। कोई गंध नहीं। वो एक महारत ही है। पुड़िया खोलो और इसे पानी में डालो। चलो। ये बैंगनी है। क्या? इसे आग पर रखो। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये बात है। सुसु, पिताजी। सुसु, तुम अब भी जाग रही हो? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुसु, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। अच्छी बच्ची, ग्राहक आखिरी बार कुछ और सामान मंगवाना चाहता है और ये जल्दी करना होगा। कल निंजियांग मंडप में जाओ और जल्दी से उन्हें बनाओ। जी पिताजी। क्या आप जानते हैं कि न्यायपालिका के अधिकारी को मारने पर क्या सजा मिलती है? मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। क्या आप इसका बदला मेरी जान लेकर चुकाना चाहोगे? भले ही तुमने मुझे बचा लिया हो, लेकिन मैं कानून नहीं तोड़ूंगा। मुझे बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? वांग युआन ताई को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। उसने डाकुओं के साथ मिलकर हत्या और लूटपाट की। आपको जहर के लिए सामग्री कहां से मिली, बताइए मुझे। अमरमेंग। हाँ? क्या बात है अंधे आदमी? अमरमेंग मारना स्नेह का प्रतीक है और शाप देना प्रेम का प्रतीक है। तुम उस पर एक उपकार करोगी? क्या तुम मेरे लिए धूप बत्ती ला सकती हो? कुछ धूप बत्ती लाओ। उसके लिए निंगजियांग मंडप में जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? आओ, मुझे जो धूप बत्ती चाहिए वो निंगजियांग मंडप पे नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे पास होगी पक्का। बकवास, मेरे पास धूप बत्ती कहाँ से आएगी? तो फिर तुम्हारे शरीर से कैसी गंध आ रही है? अंधे बूढ़े आदमी, तुम्हारी नाक तो अच्छी है। ये वही है जो मैं चाहता हूँ। मैं समझ गया। मैं सुसु को खोजने के लिए निंगजियांग मंडप गया और अमरमेंग के द्वारा इस्तेमाल की गई धूप बत्ती के बारे में पूछा, तो हेजू भी वहां था। तो वो असली अपराधी था। लेकिन अब वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं उसे आज नहीं तो कल पकड़ ही लूंगा। तुम तो देख भी नहीं सकते, तो तुमने वांग युआन ताई पर जहरीली थैली कैसे लगाई? अब क्या बताऊं मैं। ऐसे काम के लिए दरअसल सड़क पर खड़े जेब कतरे सबसे अच्छे होते हैं। और मैं उनमें से एक को जानता हूं। मुझे बताओ, वांग युआन ताई को जहर देने का तुम्हारा असली उद्देश्य क्या था? मेरे हुजूर, आप सच में बहुत बहुत समझदार हैं। मैंने ये आपको उपहार देने के लिए किया था। कैसा उपहार? जनाब, लगता है मुर्गी के सार की औषधि की जरूरत नहीं। कैसी है सुसु? आप होश में आ गए? एक नेक इंसान की मदद की बदौलत। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा भी कोई वैद्य है। वो मैं था। आप? सुसु, क्या तुम मुझे पहचान गई? क्या आप वही ज्योतिषी है ना? जरा ध्यान से देखो। सुसु,
तुम्हारे सर के पीछे 1 इंच घाव का निशान है, क्या तुम्हें याद है? जब तुम बच्ची थी तो तुम आड़ू के फूल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी और गलती से गिर गई और तुम्हें चोट लग गई। मैं तुम्हें उठाकर कहां कहां नहीं भटका ताकि तुम्हारा उपचार हो। आप नान चाचा हो? आप सच में नान चाचा हो? हाँ मेरी बच्ची। आपकी ये हालत कैसे हुई? आज जनाब ओयांग की मौजूदगी में मैं अपने अन्याय का खुलासा करूंगा। उस समय बाई परिवार खत्म हो गया था। सच में क्या हुआ था? मेरे पालक पिता ने कहा ये डाकुओं का काम है। साओ हुयान, तुम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सबके सामने मैं तुम्हारी पहचान नहीं बताता क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन हुजूर के यहाँ होने पर मैं बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। शाहूआ ने वर्षों से यहाँ अपनी जड़ें जमा रखी हैं। धन दौलत और शोहरत के साथ वो हर बात पर राज कर रहा है। उससे निपटना मुश्किल है। जनाब ओयांग, वो महारानी रेन का चचेरा भाई है। महल में धूप बत्ती की आपूर्ति उसके द्वारा की जाती है। महारानी रेन जेड़ जड़ी बूटी पर निर्भर है सम्राट का पक्ष पाने के लिए। इसीलिए वो इतना घमंडी है। महल में उसकी जान पहचान है। तो जाओआन को गिरफ्तार करने की क्या कोई उम्मीद नहीं है? यह असंभव नहीं है। हाल ही में मैंने उनके लिए 2 प्रकार की धूप तैयार की। एक मंत्रमुग्ध करती है, दूसरी निष्फल धूप है। दोनों को महल में भेजा गया। यवु, जनाब तुरंत राजधानी लौट जाओ। ये मामला बहुत जरूरी है। इन दोनों धूप बत्तियों के प्रभाव के बारे में अपने चाचा मंत्री वांग को सच्चाई बताओ। चलो। क्या वो जाग गया? जी। लेकिन वो होश में कैसे आया? शियाओ वू ने कहा कि अंधे जाओ ने उसे बचाया है। क्या तुम्हारी जहरीली धूप बत्ती? हाँ ठीक है। धूप की थैली 4 घंटे बाद जहरीली होती है, वरना आपके हमले से वो गिरता ही नहीं। सुसु, हे सु की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अगर ओयांग से छुटकारा नहीं पाया तो ये हमारे पूरे परिवार को फंसा देगा। सुसु, हमारे परिवार की खातिर मैं तुमसे ये विनती करता हूँ, तुम ये करो। पिताजी, मैं सहमत हूँ। कल सुबह मैं जनाब ओयांग से मिलूंगी तो वैसा ही कार्य करूंगी। ये एक जाल है, पीछे हटो। हमला। हैजू, तुमने मजिस्ट्रेट सांग और अमरमेंग को मार डाला है ना? हाँ, तो क्या हुआ? डाकुओं से साठगांठ करना, व्यापार मार्गों पर छापा मारना, अधिकारियों की हत्या करना, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है। अगर तुम चाहो तो मुझे मार डालो। यह सब तुमने किया, किसके आदेश पर किया? किसी ने नहीं, मैंने ये सब खुद ही किया।
तो तुम इसे नकारना चाहते हो। ए, अंधे झोऊ को लाओ। अंधे झोऊ, क्या तुम झाओ निवास के घरेलू नौकर हेजू को पहचानते हो? जनाब, भले ही वो राख में बदल जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। पिताजी, पिताजी कुछ बुरा हुआ है। घरेलू नौकर ही को यमन ले गए। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे शियाओ वू ने बताया। ये जनाब ओयांग ने तुम्हें बताया है ना? पिताजी, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने तुम्हें बहुत सी बातें बताई होंगी। मैंने ठीक कहा? सही कहा। उसने मुझे उस समय हुए नरसंहार के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि मेरे परिवार को किसने मारा। उसने मुझे बताया कि वो व्यक्ति आप ही हो। तुमने जानबूझकर अंधे ज़ोऊ के बारे में मुझे जानकारी दी ताकि हेजू जाल में फंस जाए। फिर आपने मेरे परिवार को क्यों मारा? आपने मुझे क्यों पाला और पोसा? तुम्हारे बाय परिवार में जो सुगंध संग्रह है वो ऐसी चीज है जिसे पाने का सपना धूप बत्ती के कारोबार से जुड़े कई लोग देखते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे जला दिया। तुम तो इस किताब से कहीं ज्यादा कीमती हो। न केवल तुम्हारे दिमाग में पूरा संग्रह है, बल्कि तुम्हें धूप बत्ती बनाने का हुनर विरासत में मिला है। भाई परिवार को नष्ट करके मैं धूप महारथी बन गया। तो आपने मुझे जाल में फंसाकर, झूठ बोलकर अपने मुनाफा कमाने का जरिया बनाया। क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? तुम राक्षस हो। तुम्हें पता तो चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जनाब, कैसा है? क्या तुम्हें वो मिल गया? मैंने सारा दिन खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नियानजियांग मंडप बंद है, झाओ हवेली के दरवाजे भी बंद है। मैंने हर जगह खोज की है, लेकिन सूसू का कोई पता नहीं चला। लेकिन बंद शॉप में मालकिन झांग को कहते सुना कि दोपहर के आसपास झाओ हवेली में लौट आई है। अरे नहीं, सूसू खतरे में है। राजधानी से मेहमान कब आएंगे? कल सुबह जल्दी। वो बहुत प्रतिष्ठित है। सेवा करते समय सावधान रहना। निश्चिंत रहिए भाई, सब इंतजाम हो चुका है। लेकिन हेजू के बारे में क्या? मेरे अपने तरीके हैं। गनलान मेरे नियंत्रण में है। ओयांग जियान्यू आया है। ये तो जल्दी आ गया। उसको आने दो। जी भाई, क्या मुझे पहले निकल जाना चाहिए? टालना क्यों है? मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ये अधिकारी यहां करना क्या चाहता है। आइए जनाब ओयांग। जनाब ओयांग, इतनी देर रात? आखिर मामला क्या है? भाइयों, हमला करो। ये कौन है? ओह, ये मेरा भाई है जनाब। नमस्कार हुजूर। दरअसल मैं यहाँ सुसु से कुछ मदद मांगने आया हूँ। बहुत रात हो गई, सुसु आराम कर रही है। मुझे बताइए क्या बात? झाओ हुआन, बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। क्यों ना हमारे बीच एक सौदा हो जाए। चलिए सुनते हैं। मैं हेजू को लौटाकर सुसु को ले जाऊंगा। क्या कहना चाहते? जनाब ओयांग तो वाकई बड़े सीधे निकले। तो कल मैं आपको दर्शन दूंगा। कल दोपहर के वक्त भेड़िए की खाई में। सौदा पक्का रहा? तीसरा भाई, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? हाँ पता है।
मैं उसे ले आया हूं। सुसु को अभी छोड़ दो। तुम तो सच में आ गए। तुम में वाकई काफी हिम्मत है। हम बंधकों की अदला बदली पर सहमत हो चुके हैं, इसलिए उसे छोड़ दो। ठीक है, पहले तुम उसे रिहा करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। दोनों एक साथ छोड़ेंगे, यही तरीका सही रहेगा। छोड़ दो इसे। चलो। अंधे झोऊ द्वारा हम सभी को दिए गए विषहरण गोले काम कर रहे हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर लो। झा हुआयान, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। मेरे अपराध क्या है? 10 साल पहले बाई परिवार का नरसंहार, मजिस्ट्रेट सांग की हत्या और डाकू को बढ़ावा देकर व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जनाब ओयांग, ये झूठे आरोप हैं। गनलान में हर कोई जानता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मुझ पर यह आरोप मत लगाइए। उन्हें यहां लेकर आओ। जी जनाब। तो निठल्ले बेवकूफ। अब यह पुष्टि हो गई है कि पहाड़ी बाग वो डाकू नेता है जिसने व्यापार मार्गों को लूटा था, और हेजू मजिस्ट्रेट सांग का हत्यारा है। दोनों ने आपके आदेश के तहत काम करने की बात कबूल की है। तो क्या हुआ? सैनिकों, जी। झा हुआयान को गिरफ्तार कर लो। जी। रुक जाइए। महारानी के मौखिक आदेश के अनुसार जाओ हुआइन को तुरंत महल में ले जाना है। मैं जाओ हुआयन आदेश का पालन करता हूँ। चलो फिर। एवनुच, ये हत्या के मामले में शामिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाल ही में महारानी थकी हुई हैं और सो भी नहीं पा रही हैं। इसलिए महारानी ने मुझे विशेष रूप से जाओ हुआइन को महल में लाने के लिए भेजा है ताकि वो सारी तैयारियां कर सके। लेकिन क्या? अगर महारानी को कुछ हो जाता तो केवल आप ही नहीं बल्कि आपके न्याय मंत्री भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? हाँ? महारानी का जीवन बहुत बेशकीमती है। अब और देरी ना करें। एवनुच, हमें तुरंत निकलना चाहिए। जनाब ओयांग, हम फिर मिलेंगे। जनाब, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? इतनी आसानी से नहीं।
तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अनुज। मैं अवश्य ही तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। एहसान मानने की कोई बात नहीं। आप महारानी के रिश्तेदार हैं। हम व्यवहारिक रूप से एक ही परिवार हैं। हाँ, सच में। पिछली बार आपने महारानी रेन को जो जड़ी बूटी भेजी थी, क्या वो असरदार थी? हाँ, और कुछ ही दिनों में महारानी जिंग का गर्भपात हो गया। ओह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तब से महारानी रेन का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। जब से महारानी रेन ने आपके द्वारा दिए गए सैशे का उपयोग किया है, तब से सम्राट मंत्र मुग्ध हो गए हैं। हालांकि महारानी रेन अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई हैं। मैंने कई बूटियां जुटाई। बस महल में आने की देरी है। बस तब महारानी की खिदमत करूंगा। जल्दी ही महारानी गर्भ धारण करेंगी। बात तो सही कही है। ओह, ओयांग जिन्यायू, ये तुम क्या कर रहे हो? महारानी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ये तो बगावत होगी। आपकी समर्थक महारानी रेन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इतना दुस्साहस! जावो जी, शाही हुक्म की घोषणा करो। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियों में यूनुस झाओ ने उनकी तरफ से मुझे आदेश घोषणा करने के लिए भेजा है। वो कुछ ही देर में आ जाएगा। सम्राट ने आदेश दिया है, पत्नी रेन हरम में अराजकता पैदा करने के लिए अजीबोगरीब धूप का प्रयोग कर रही हैं और अन्य पत्नियों के खिलाफ साजिश रच रही हैं। न्याय मंत्रालय को उसके साथियों को पकड़ने और बिना कोई नरमी बरते दंडित करने का आदेश दिया जाता है। शाही आदेश का अंत नामुमकिन। सुसु, क्या ये सब तुमने किया? झाओ हुआयन, तुमने मेरी तैयार की हुई धूप में छेड़छाड़ की, संशोधन किया। भ्रूण को शांत करने वाली धूप में तुमने लाल अजगर का फूल मिलाया, जिससे वो गर्भपात का जहर बन गया। वसंत के नशे की धूप में तुमने कस्तूरी और हर्बा सीजस बेकिया मिलाया, ये जानते हुए कि कोई महिला इसका उपयोग करते ही गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। जाओ हुआयन, तुम बिल्कुल हृदयहीन और पागल हो। धूप के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए तुम व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए डाकुओं को पालते हो, और तुम महारानी रेन को नियंत्रित करने के लिए जहरीली धूप का इस्तेमाल करते हो। झाओ हुआयन, तुम सच में एक बेशरम इंसान हो। आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण? वो सेना के भेष में डाकू हैं, मार डालो उन्हें। ना चाचा, अंधे जाओ, अंधे जाओ, ना चाचा, मार डालो इन्हें। सुसु, हमारे परिवार का बदला अब पूरा हुआ और मैं स्वर्ग में अपने भाई और भाभी से मिल लूंगा। ना चाचा, ना चाचा। मंत्री वांग ने मुझे जो कार्य दिया था वो पूरा हो गया है।
जहरीली धूप तुम्हारे हाथों में आई थी, लेकिन झाओ जुआयन ने तुम्हें धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा मामले को सुलझाने में तुम्हारी योग्यता है। मैं तुम्हें वापस राजधानी ले जाऊंगा। जहां तक तुम्हें सजा सुनाने की बात है, यह मंत्री वांग को तय करना होगा। जनाब देखिए, उस पहाड़ पर बहुत सारे जिलियंग घोड़े हैं। जाओ, वो उस थैली में क्या है बताओ मुझे। जनाब देखिए, ये सब हमने खाने के लिए लाया था। ये पश्चिमी क्षेत्र के फल और सब्जियां हैं। मैंने इन्हें आजमाया है, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या ये फल पश्चिमी क्षेत्रों से है? जी हाँ। सुसु जी, इसे देखिए, ये वाकई स्वादिष्ट है, खाइए। चलो चलते हैं। हुजूर ओयांग, जी हाँ। क्या आप राजधानी लौट रहे हैं? सही कहा। हुजूर, आपने व्यापार मार्ग पर डाकुओं के खतरे को समाप्त कर दिया है। पश्चिमी क्षेत्रों से माल केंद्रीय मैदानों में लाया जा सकता है। रेशम, जिसे हम चाय और चीनी मिट्टी के साथ आदान प्रदान करते हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी तरह से बिक रहा है। धन्यवाद हुजूर, धन्यवाद मिंग साम्राज्य। तुके जी, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। चूंकि व्यापार मार्ग खुले हैं, तो आपको ये खुशखबरी पश्चिमी क्षेत्रों में अपने मित्रों के साथ साझा करनी चाहिए। उनका स्वागत है मिंग साम्राज्य में। निश्चिंत रहें हुजूर, खुले व्यापार मार्गों की खबर पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैल चुकी है। गाओचांग, यारकंद और बुखारा से व्यापारियों का कारवां पहले ही यहाँ आ चुका है। हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। ख्याल रखना, ख्याल रखना। चलो, हमारे साथ चलो। मंत्री वांग, जियाओ वू इस मामले में समझदार हो गया है। मैं उसे अपना विद्यार्थी मानता हूं।